अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सितारा यासीन की ब्लॉगिंग पे। तो सितारा यासीन वेट कम करने वाली हैं, उनका थोड़ा सा वेट जो है कम भी हो चुका है। इस मारे खुशी के फूले नहीं समा रही हैं वो, ठीक है, कि उनका वेट कम हो गया है। उनका वेट कितना हुआ? 73 kg। अभी उनको और भी कम करना है इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले, ताकि वो बेशर्मी से अपने वेस्टर्न कपड़े पहन सकें, ठीक है, अपनी बॉडी दिखा सकें। तभी तो उन्हें वेट कम करना है। इससे पहले तो इनकी टायर बन रही थी, टायर, अब वो टायर को पंचर करेंगी, ठीक है। आगे इनके वीडियो के थंबनेल की भी बात करेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं हम साजिद की। साजिद इससे पहले दिन भी पूरा दिन इनके साथ था, ठीक है, पूरी रात इनके साथ था। और अभी तक यानी सुबह में बैठ के वो किचन में जो है नाश्ता कर रहा है इनके साथ। ये उसे नाश्ता बना के खिला रही है। पहले तो बेचारे को बहुत जूते मारे, बहुत जूते मारे, सोशल मीडिया पे जूते मारे, ठीक है, ऑफ कैमरा भी जूते मारे। अब उसको पराठे खिला रही हैं, ठीक। साजिद बेचारा पूरी रात इनके साथ रुका, ठीक है। और सुबह ये बोलती हैं दो बीबियों की आंखों का तारा, लेकिन जिसे सिर्फ रखना चाहती है सितारा। ऐसा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और ये हकीकत भी है, जिसे सितारा रखना चाहती हैं वो है तो दो बीबियों की आंखों का तारा। एक का तो झूठा मूठा, एक का सच में। कौसर की आंखों का तारा तो वाकई में है वो, ठीक है। इसके अलावा ये बोलती हैं कि यहाँ बैठे हैं, कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है। तो बिल्कुल बात है जी, बिल्कुल बात है। बेचारे की कुटाई हुई है, बातों से भी लातों से भी। साथ में ट्रिप पे ना ले जाने की धमकी दी गई उसे, ठीक है, गाड़ियाँ ना देने की धमकी, गाड़ियों की चाबियाँ चाहिए, ठीक है, बच्चों को देखने के लिए तरस जाओगे, इस तरह की उसे धमकियाँ दी गई हैं। तो बेचारा क्या करे, बैठा ही रहेगा ना वहाँ पे। इसके साथ साथ ये कहती हैं एक नाइट वहाँ पे रहोगे, एक नाइट यहाँ पे रहोगे, ताकि बच्चों को भी फील ना हो। फिर वही बच्चों का रोना, ठीक है, बच्चों को भी ना लगे पापा कौन सी ड्यूटी करते हैं। तो मैडम, बच्चों को सब पता है कि पापा की शादी हो चुकी है, पापा के एक बेबी भी है, यानी उनका छोटा भाई इब्राहिम भी है, ठीक है। तो बच्चों को सब कुछ पता है। तो ये बच्चों का रोना मत रो, अपनी असलियत बताओ कि तुम कितनी चंट हो, कितनी चालाक हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि साजिद कौशर के पास जाए। हाँ, नाइट नाइट की बात तो इन्होंने खूब कर ली कि एक नाइट यहाँ, एक नाइट वहाँ। दिन का हिसाब कौन देगा मैडम? दिन का हिसाब कौन देगा? अगर दिन भर साजिद आपके साथ रहता है, रात में भी साजिद आपके साथ रहेगा, एक दिन वहाँ रात में रहेगा, एक दिन यहाँ रात में, लेकिन दिन तो सारा कुछ वो आपके साथ ही गुजारेगा। तो क्या ये कौसर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? कौसर के बच्चा है, कौसर का बहुत छोटा बेबी है, जिसे वो देखती रहेगी, वही देख सकती है उसे। उसके पास कोई नौकर भी नहीं है, कोई काम करने वाला, कोई केयर टेकर नहीं है, कोई साथ में कोई फैमिली का नहीं है, अकेले ही उसे सब कुछ करना है। तो वो तो टोटली डिपेंडेंट है साजिद पे। वो तो इतनी एडवांस भी नहीं है कि वो चीज़ें जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सके या कुछ मंगा सके। उसकी सारी डिपेंडेंसी साजिद पे है। साजिद बेचारा जो इतनी बेइज्जती झेल रहा है, इतनी लानतें उस पे पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, अगर वो प्यार नहीं करता तो इतनी हंस हंस के जो है बातें कर रहा होता, ठीक है। इतना बेइज्जत होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हंस रहा है बेचारा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ब्लॉग में है। असल मोहब्बत तो साजिद ही करता है, जो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, बेइज्जत होने के बाद भी साथ में है, एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। और ये सितारा जो प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं, अगर प्यार करती होती साजिद से ना, तो उसे इस तरह से सोशल मीडिया पे या पब्लिकली उसे बेइज्जत ना करती, उसे इस तरीके से रुस्वा ना करती, ठीक है। मैं एक बार सितारा के सपोर्टर से बोलना चाहूँगी कि जब सलमा मैटर को लेके आई थी यूट्यूब पे, तो लोगों ने उसे बहुत बोला था, सितारा के सपोर्टर ने उसे बहुत बोला था कि ये घर के मसले हैं, घर में सॉल्व करो, यहाँ क्यों लेके आई हो, यहाँ क्या दिखाना चाहती हो। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, यही सपोर्टर्स अब सितारा को क्यों नहीं बोलते कि ये जो मसले हैं कौसर का, साजिद का और उनका, ये घर के मसले हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, इसे क्यों सोशल मीडिया पे ला रही हो? क्यों कौसर को गालियाँ पड़वा रही हो? क्यों साजिद को बेइज्जत कर रही हो? क्यों उसको गालियाँ पड़वा रही हो? लेकिन ये दोगलापन है इनका। इसके अलावा ये बोलती हैं, पहले तो ये बोल रही थी कि एक रात इधर, एक रात उधर, फिर इनकी डिमांड और हाई होती जाती है। ये बोलती हैं कि हम जितने लोग हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि मुस्तफ़ा और तैयबा, आयत, सितारा, इन सब के लिए एक एक नाइट, और उसके बाद कौसर के लिए अलग से, ठीक है। तो मतलब हफ्ते के 6 दिन इनके लिए और 4 दिन इनके लिए, 2 दिन कौसर के लिए, बचा एक दिन। वो मांग रहा था ये बेचारा साजिद कि एक दिन तो मुझे दे दो, मैं जोगी बन के फिरूँगा, हंसी मजाक करते हुए, ठीक है। हद हो गई है पिटारा मैडम की सेल्फिशनेस की। इतनी सेल्फिश है ये औरत, ये सिर्फ सब कुछ कंटेंट के लिए करती है। साजिद को बोलती है कि देखो ना कितने अच्छे लग रहे हो आप हमारे साथ बिना कैमरे के, आप कैमरे से नहीं लगे हो तो कितने अच्छे लग रहे हो। यही चीज़ तो उस पर भी एप्लीकेबल होती है सितारा।
दूसरे को बोलने से पहले खुद तो देखो। हर जगह कैमरा लेके दौड़ रही हो, उसके मुंह में कैमरा घुसा दे रही हो, पराठा खिलाते हुए मुंह में घुसा दे रही हो कैमरा, हर जगह तुम्हारा कैमरा चल रहा है। तो तुम्हें इतना ही फैमिली टाइम स्पेंड करना है, इतना ही प्यार मोहब्बत है साजिद के साथ, तो कैमरा साइड में रखो ना बेबी। आप साजिद के साथ टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। बहुत अच्छी बात है, आपका शौहर है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। लेकिन अगर आप उसे बोल रही हैं कि कैमरा नहीं लिया है, बहुत अच्छे लग रहे हो बिना कैमरे के, कितना अच्छा लग रहा है, तो कैमरा लेके तो आप भी घूम रही हैं। एक्चुअली बेचारी का काम ही नहीं चलता बिना कैमरे के। अगर वो कैमरा लेके ऐसे कंटेंट नहीं दिखाएगी तो सिंपैथी कैसे लेगी, बेवकूफ़ कैसे बनाएगी अपने सपोर्टर्स को। फिर ये बोलती हैं कि मुझे बीबी नंबर 1 बनना है, अब मैं बीबी नंबर 1 बन के दिखाऊंगी। इससे पहले क्या थी तुम? जब इकलौती थी, यानी कि जब कौसर नहीं थी, तब भी तुम बीबी नंबर 1 नहीं बन पाई। अब क्या खाक बनोगी? बीबी नंबर 1 तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम जुदाई मूवी की श्रीदेवी जरूर हो, और बिल्कुल तुम उसी की स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही हो। ठीक है, जैसे वो पहले पैसे के लिए शादी करा देती है अपने हस्बैंड की, वैसे तुमने कंटेंट के लिए शादी करा दी। अब तुम्हें हो रही है जलन, अब तुम भी श्रीदेवी की तरह अच्छी बीवी बनना चाह रही हो। अब बात करते हैं बाबर की, बाबर अकबर की। एंट्री होती है बाबर की। ठीक है, बाबर ने अपने ब्लॉग में एक सिंगल फुटेज भी, एक फेस तक नहीं दिखाया सितारा का, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। वो कंटेंट नहीं ले सकता है सितारा का, नाम भले ही यूज़ कर ले, लेकिन फेस नहीं दिखा सकता, वीडियो नहीं दिखा सकता सितारा के साथ। ठीक है, साजिद भी नहीं था उसके ब्लॉग में। तो बाबर की एंट्री होती है, इतनी गर्मी में इतनी दूर का वो सफ़र करके आता है एक छोटे बच्चे के साथ। उसको क्या दिया जाता है? आते ही नाश्ते में, आप बोल सकते हैं स्नैक्स में, उसे दिया जाता है शरबत, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा दिया जाता है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, उसके अलावा खाने में कुछ भी नहीं था। फिर सीधे लंच बनता है। लंच में इन्होंने रोटियां बनाते हुए दिखाई, बस रोटियां, गर्मा गर्म रोटियां। खाने में क्या था एक्चुअली दिखाया नहीं, खाना बाहर से ही ऑर्डर किया होगा इन्होंने, नहीं तो ये ज़रूर जो उसमें ना कलछी चलाते हुए ज़रूर दिखाती कि देखो मैं ये बना रही हूँ। जैसा कि इन्होंने दिखाया, डिनर में कढ़ाई रख दी, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और इनका चिकन रेडी हो गया था। अब अब्बा हुजूर की भी बात कर लेते हैं। अब्बा हुजूर बेचारे बोर हो जाते हैं, बकौल सितारा बिल्कुल बोर हो जाएंगे वो, जब उनके साथ कोई टाइम ही स्पेंड नहीं करता, उनसे कोई बात ही नहीं करता। बच्चे अपनी दुनिया में है, सितारा अपनी दुनिया में है। अब्बू तो सिर्फ चौकीदारी के लिए हैं घर में। ठीक है, साजिद बेचारा वो तो घर, वो धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का, उसकी हालत तो ऐसी है। तो उसको तो क्या ही बोलूँ मैं, उसको तो सब कुछ खुद ही बोल लेती हो तुम। ठीक है, तो अब्बू बोर हो जाते हैं। अब्बू के लिए मुगले आज़म लगा रही हैं मूवी, और ये इनका जो ब्लॉग है 5 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग उस मुगले आज़म मूवी पे ही चला है। बाकी ये क्या दिखाती हैं? अब्बू नाश्ता करेंगे, अब्बू ये खाया, अब्बू ये कैसा लगा। तो ये दरअसल दिखाना चाह रही हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। इनके हर, मतलब ये जो कुछ भी करती हैं, कुछ भी अच्छा कर रही हैं, चाहे खाना बना रही हो, चाहे अब्बू को अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, सब कुछ ऑन कैमरा ही दिखाती हैं, और ऑन कैमरा ज़रूर रहेगा वो। क्यों? कैमरे के बाद तो अब्बू को कोई पूछता ही नहीं है। अब्बू को कोई पूछता होता तो अब्बू बोर ही नहीं होते। ठीक है, फिर हो जाती है रात, और आप सब ने देखा होगा, जितने भी सितारा का ब्लॉग देखा, सब ने देखा होगा कि साजिद अब रात में जा रहा है कौसर के पास। यानी कि उससे एक दिन पहले से ही वो यहाँ दिन भर था, रात में भी यहीं था, और फिर रात में जा रहा है। मतलब वो 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया वो बंदा सितारा के ही साथ था, तब भी सितारा का दिल नहीं भरा। उसने बाबर को साथ में चिपका दिया, बाबर को और जो है बाबर के बेटे को साथ में चिपका दिया कि यहाँ लाइट नहीं आ रही है। और जैसे ही बाबर और साजिद निकले, तुरंत लाइट आ गई। ठीक है, उनके जाते ही लाइट आ गई। बेसिकली इनका ये था मकसद कि साजिद को और कौसर को टाइम न मिले, कोई प्राइवेसी न मिले। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बाबर को साथ में भेज दिया। जैसे ही बाबर गया, तुरंत लाइट आ गई इनके। खैर, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और कंटेंट्स देखने के लिए। थैंक यू।